हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज का हमारा लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। और हम आगे डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ ग्लोइंग ऑफ बल्ब्स। बल्ब्स कब ग्लो करता है, कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइट होता है, ओके, विच बल्ब ग्लो ब्राइटेस्ट, ओके, कौन सा बल्ब ज़्यादा शाइन करता है। तो ऐसे वाले कंसेप्ट भी हम लर्न करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बेसिक आना चाहिए पावर क्या है। तो पहले हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर का कंसेप्ट लर्न करते हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं टाइटल लगाऊंगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, राइट। तो ये हमने लगा दिया टाइटल। अब यहाँ पे पहले हम यहाँ फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह से मिलती है और उसमें से पावर हमें किस तरह से ऑब्टेन होता है। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है। ये जो लेक्चर है वो आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें जो बेसिक बेसिक है वो आपने सारा 10th में किया ही है। पावर क्या चीज़ है, एनर्जी क्या है, हीट क्या है, तो बेसिक सा कंसेप्ट रहेगा। उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करेंगे ग्लो ऑफ बल्ब वाले क्वेश्चन कि बल्ब किस तरह से ग्लो करेंगे, सीरीज में या पैरेलल में। ओके, तो पहले हम एक बार ये वापस रिवाइज कर लेते हैं पूरा कंसेप्ट, और उसके ऊपर से भी जेई और नीट में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो वाले क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार पूरा फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, उसका डेरिवेशन देख लेते हैं। अगर बोर्ड में भी आ जाए डेरिवेशन तो आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके, तो अब देखिए, मान लो हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे ए पॉइंट है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी पॉइंट है। ओके, लेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए दैट इज वी ऑफ ए। यहाँ का पोटेंशियल वी ऑफ ए और यहाँ का पोटेंशियल वी ऑफ बी है। ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ऑफ ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल कौन सा है, वी ऑफ बी। बट ऑब्वियसली हम यहाँ चूज कर लेते हैं कि हियर वी ऑफ ए ग्रेटर देन वी ऑफ बी। हमने ऐसा मान लिया है कि ए का पोटेंशियल ज्यादा है बी से। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे कि ए का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और बी का पोटेंशियल 7 वोल्ट है। तो बट ऑब्वियसली हमारा जो चार्ज या करंट फ्लो करेगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा, यानी 10 से 7 की तरफ। ओके, तो हमारा जो करंट है वो सपोज कर लो इस तरफ फ्लो कर रहा है, राइट। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं आगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो हमारे चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसका अमाउंट कितना है। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे बता रखा है कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट दैट इज हायर देन बी, सो वी ऑफ ए माइनस वी ऑफ बी ग्रेटर देन जीरो। दोनों का डिफरेंस जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने जो लिया है उसमें 10 माइनस 7 क्या आएगा, +3, तो वो हमारी कैसी वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू है, बट ऑब्वियसली। ओके, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ए और बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। उससे पहले हम कितना चार्ज फ्लो करता है वो ले लेते हैं। चार्ज फ्लो इन डेल्टा टी टाइम इज डिफाइंड एज, आप सोच लो कि डेल्टा टी टाइम में ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो चार्ज का हमारा अमाउंट क्या आएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई डेल्टा टी। ये हमें पता है करंट के फॉर्मूले के ऊपर से। ओके, रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज कॉल्ड एवरेज करंट। तो यहाँ पे हमारा एवरेज चार्ज आया डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई डेल्टा टी। तो इसको हम आगे जाके यूज भी करने वाले हैं। ओके, इसलिए ये फॉर्मूला हमें पता होनी चाहिए कि डेल्टा क्यू हमारा आई डेल्टा टी है, और ये तो आपका हमारा चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आ चुका है फॉर्मूला, तो आपको अच्छे से याद ही है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज, पहले हम यहाँ पे ए पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, तो यू ए पॉइंट का पोटेंशियल यू ए हमें कितना मिल जाएगा, डेल्टा क्यू इंटू वी ऑफ ए, इतना मिल गया। एंड सिमिलरली
सिमिलरली बी पॉइंट का पोटेंशियल एट बी पॉइंट इज डिफाइंड एज, बी पॉइंट के ऊपर हमें पोटेंशियल कितना मिल जाएगा, तो यू बी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी ऑफ बी, इस तरह से। तो ये अपना ए पॉइंट का पोटेंशियल आया और यहाँ पे बी पॉइंट का पोटेंशियल आया, लेकिन हमें तो चाहिए पोटेंशियल का डिफरेंस। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B and A, that is delta U is equal to potential at B point minus potential at A point। तो दोनों के बीच का डिफरेंस हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो B पॉइंट का पोटेंशियल अपना आया डेल्टा Q V ऑफ B माइनस A पॉइंट का पोटेंशियल आया डेल्टा Q V ऑफ A। तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे डेल्टा Q दोनों में है कॉमन, तो उसको हम निकाल लेंगे यहाँ पे बाहर। तो डेल्टा क्यू हमारा कॉमन निकल गया, वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए। अब यहां पे जो आया हमारा फ्रेंड्स, आप देखो कि लोअर में से हायर को माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं आपको यहां दिखाऊं तो 7 माइनस 10 जो हमने अज्यूम करा हुआ है, तो अगर 7 माइनस 10 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे -3। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी यहाँ माइनस में आ रही है, क्योंकि लोअर पोटेंशियल में से हायर पोटेंशियल को माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, लेस देन 0। यहाँ पे हमारा लेस देन 0 आया, राइट। ओके, 0 से वैल्यू छोटी आई क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू आई है ना। ओके, बट हमें यहाँ लिख रखी है डेल्टा क्यू की वैल्यू कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हमारा क्या बनता है, आई डेल्टा टी। अगर उसको हम यहाँ पे प्लस कर देंगे तो यू डेल्टा यू इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा आई डेल्टा टी, और माइनस भी तो है ही, तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा माइनस वी आई डेल्टा टी लेस देन 0। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया जिसको हम बोलते थे इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो ये अब हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ चुका है ना। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक चीज डिस्कस करेंगे कि जब हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या होगा कि कोलिजन होगा। ओके, जो भी पॉजिटिव आयंस होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन मोशन में आएंगे तो उनकी यहाँ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से हम यहाँ लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि मैं डेल्टा यू लेता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। ये हमने वर्क एनर्जी थ्योरम 11th स्टैंडर्ड का वर्क एनर्जी थ्योरम चैप्टर हमारा, उस पर हमने पढ़ रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज प्लस काइनेटिक एनर्जी का चेंज हमारा 0 रहता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को इस तरफ ले जाते हैं तो डेल्टा यू पोटेंशियल हमारा हो जाएगा माइनस डेल्टा के। अगर हम उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो माइनस डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस वी आई डेल्टा टी, माइनस माइनस यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा के इज इक्वल टू वी आई डेल्टा टी। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब दोस्तों कंसेप्ट अच्छे से समझना कि होता क्या है कि चार्ज हमारे यहाँ पे एस्केलेरेट हो रहे हैं, जो आयंस अंदर फिक्स है लैटिस पॉइंट के अंदर वो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, यानी हमारे चार्ज यहाँ पे एस्केलेरेट हुए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। लेकिन होता क्या है, एस्केलेरेट होकर वापस कोलाइड करता है आयन के साथ, तो जैसे ही कोलिजन करते हैं वैसे ही अपनी एनर्जी लॉस कर देते हैं। ओके, यानी कि उसकी जो मोशन होती है वो ड्रिफ्ट स्पीड के हिसाब से कांस्टेंट रहेगी, बैलेंस करेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी लेकिन वो सारी उन्होंने खर्च कर दी, लॉस कर दी। जितने भी यहाँ पे पॉजिटिव आयंस रहेंगे लैटिस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रॉन जा जाके कोलिजन करेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं, एनर्जी लॉस हो रही है। इसका मतलब वायर में यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन कोलिजन कर रहे हैं, कोलिजन कर करके एनर्जी लॉस हो रही है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हमारा पावर क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, एनर्जी हमारी लॉस हो रही है।
तो जो लॉस हो रही है एनर्जी उसको बोलते हैं डेसिपेटेड एनर्जी, डेसिपेटेड पावर। ओके, सो हियर हम क्या करेंगे कि डेल्टा के को वर्क डन मान लेंगे, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मोशन कर रहे हैं उनको वर्क करना पड़ रहा है, उसके बाद कोलाइड हो रहे हैं, कोलाइड होकर एनर्जी को लॉस कर रहे हैं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से यहां हम डेल्टा डब्ल्यू लिख लें तो वी आई डेल्टा टी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया, ओके, जिसके ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर हम डेल्टा टी को यहाँ पे नीचे ले आए, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो चुका है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, तो वी आई डेल्टा टी ग्रेटर देन जीरो। और अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर रख दे, चेंज इन वर्क डन, तो वो हमारा क्या आएगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई डेल्टा टी, और रेट ऑफ वर्क डन इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि पावर, यहां पे इलेक्ट्रिक पावर लिखना जरूरी है बिकॉज हमने मैकेनिकल पावर भी सीखा हुआ है, ओके, वर्क एनर्जी पावर थ्योरम वाले चैप्टर में। तो यहां पे डेल्टा डब्ल्यू के नीचे अगर हम डेल्टा डब्ल्यू बटा डेल्टा टी लिख दें तो यहां पे हमारा ये बन चुका है पावर, इसको हम पावर से डिफाइन कर लेंगे। तो अब हमारा ये फॉर्मूला आ गया है P इज इक्वल टू वी आई, राइट, P इज इक्वल टू वी आई। ओके, तो पावर का हमारा फॉर्मूला आया पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। ओके, तो ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला है जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में पता है कि V इज इक्वल टू आई आर आता है, तो अगर हम यहाँ V की जगह पे आई आर रिप्लेस करेंगे तो आई आर इंटू आई, तो I इंटू आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई स्क्वायर आर, इक्वेशन नंबर 4। ओके, V इज इक्वल टू आई आर को मैं यहाँ रिप्लेस करा तो I इंटू आई स्क्वायर इंटू आर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। और इसके बाद नाउ हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं करंट की, तो इसमें अगर हम करंट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, V बाई आर, तो P इज इक्वल, नाउ I इज इक्वल टू V बाई आर। तो इसी के अंदर अगर हम I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें यहां से तो क्या सब्स्टिट्यूट होगी, V बाई आर, तो यहां हमें मिल जाएगा V स्क्वायर बाई आर। तो यहां पे हमें पावर के 3 फॉर्मूला मिले, तीनों फॉर्मूला यहां पे वापस मैं एक बार लिख रहा हूं, देखिए आप, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। कौन सा फॉर्मूला आपको कब यूज करना है वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से पता चलेगा। अगर आपको बता रखा है वोल्टेज और करंट तो ये फॉर्मूला यूज करिए, रजिस्टर और करंट का रिलेशन चाहिए तो ये यूज करिए, वोल्टेज और रजिस्टर का रिलेशन चाहिए तो ये यूज करिए। ओके, तो आपको क्वेश्चन में जो गिवन डेटा होंगे उससे पता चलेगा कि आपको कौन सा इक्वेशन कब यूज करना है। समझ आया ना? ओके, अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको एक और बताता हूं चीज, अगर ये वर्क डन हम यहाँ पे लिमिट रख दें तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई डी टी होगा, और दोनों तरफ इंटीग्रेट करना होगा यहाँ पे, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू वी आई डी टी, राइट। अब इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू हमारा होगा यहाँ पे डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई डी टी। ओके, ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आई हमारा वेरिएबल है तो हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन आई अगर हम कांस्टेंट मान लेते हैं तो वो हमारा यहाँ बाहर निकल जाएगा, आई वी इंटीग्रेशन डी टी, तो वो हमारा यहाँ पे टी हो जाएगा, टी। ओके, और ये हमारी अगर उसको हम हीट मान लेते हैं, जो हमारी लॉस हुई है वो हीट, तो अगर हीट मान लेंगे उसको तो ये हमारा हो जाएगा हीट इज इक्वल टू वी आई टी, और अगर V की जगह पे हम यहाँ पे आई आर लिख देंगे तो H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। ओके, ये हीट लॉस का फॉर्मूला होगा कि कितनी हीट यहाँ पे लॉस हुई है, राइट। तो इस तरह से हम निकाल सकेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर I हमारा वेरिएबल हो T के फॉर्म में, जैसे जैसे अगर टाइम चेंज करेगा वैसे अगर हमारा करंट भी चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हमें dt के फॉर्म में इंटीग्रेशन करना होगा, I को अंदर रखे, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, राइट। तो अगर हमारा I वेरिएबल है
तो यहाँ वैल्यू आई की पुट करके निकाल सकते हैं। हमारा यहाँ पे आई कांस्टेंट है, तो फिर हम इस तरह से उसको निकाल सकते हैं। तो ये जो हीट का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी, उसके ऊपर से हमें यहाँ पे जेईई में क्वेश्चन आए हैं और नीट में भी क्वेश्चन आया है। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिखे हैं, चाहे ये फॉर्मूला हो गया वी आई, चाहे उसके बाद आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला हो गया वी स्क्वायर बाई आई वाला, वी स्क्वायर बाई आर वाला, या फिर आई स्क्वायर आर टी वाला, तो इनके ऊपर से क्वेश्चन हमें आते हैं एग्जाम में। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, राइट। ओके दोस्तों, पहले हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर जेडबल मेन 2023 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, जेईई। रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी रिलीज इन टू रजिस्टर आर एंड 3R। पहला रजिस्टर है हमारा आर, दूसरा रजिस्टर बोला है 3R। बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन। दोनों को कहाँ पे कनेक्ट किया है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया एक दूसरे के, ओके, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। हमें फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी रिलीज्ड, कितनी एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, डेसिपेट हो रही है, वो हमें निकालना है। अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल करेंगे तो कोलिजन करेंगे, कोलिजन करेंगे तो हीट के फॉर्म में जूल हीटिंग होगा, एनर्जी लॉस होगी, ओके। तो हमें अभी फॉर्मूला पढ़ा कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, लेकिन यहाँ पे हम वोल्टेज वाला फॉर्मूला प्रीफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पैरेलल में बोल रखा है। हमें पता है कि सीरीज में कौन कांस्टेंट रहता है, करंट, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पैरेलल का है। तो अगर हम यहाँ पे I की जगह पे V इज इक्वल टू आई आर, आई की जगह पे हम V बाई आर लगा देते हैं, तो V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर टी, एक आर कैंसल, यानी कि हीट का हमारा फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर टी बाई आर, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ओके। हमें यहाँ पे दोनों का रेशियो निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा H1 अपन H2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी कॉमन अपन R1, वी स्क्वायर टी कॉमन अपन R2, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज हमारा सेम रहता है, तो यहाँ पे वी स्क्वायर टी कट जाएगा, R2 ऊपर R1 नीचे, तो H1 अपन H2 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1। R2 की वैल्यू यहाँ में बता रखी है 3R और R1 की वैल्यू बता रखी है R, R भी कैंसल, यानी H1 अपन H2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3:1, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे आ गया A, 3:1। तो आसान है ना, राइट। अब हम करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन जेईई मेन 2022 का, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, अ रेजिस्टर डेवलप्स 300 जूल थर्मल एनर्जी इन 15 सेकेंड व्हेन अ करंट 2 एम्पियर इज फ्लो। तो फॉर्मूला लगा देते हैं H1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, राइट, आई स्क्वायर आर टी। तो पहले हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है 300 जूल, जब हमने दो करंट पास किया, 2 एम्पियर करंट पास करा, राइट। कितने समय में पास करा, 15 सेकेंड में। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हेल्प करेगा। तो आर इज इक्वल टू 300, ये 4 को हम नीचे ले लेंगे, 15, ओके। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15 2 जा 30, ओके, और 4 5 जा 20, तो 4 5 जा हमारा 20 हो गया। तो यहाँ हमें रेजिस्टेंस मिला 5 ओम, तो हम यहाँ लिख देते हैं R इज इक्वल टू हमारा आ गया 5 ओम। अब रजिस्टर तो हमारा वही है, रजिस्टर हमने चेंज नहीं करा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं, इफ द करंट इंक्रीज टू 3 एम्पियर, अब हमने यहाँ पे करंट इंक्रीज करा, 3 एम्पियर कर दिया, द एनर्जी डेवलप इन 10 सेकेंड इज, अब उसके अंदर 10 सेकेंड में कितनी एनर्जी डेवलप हो रही है वो हमें पता करना है। तो H2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, राइट। हमारा यहाँ पे करंट बता रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर, रजिस्टर हमारा 5 आया, और टाइम कितना अपने पास अभी, टाइम 10 सेकेंड, 10 बता रखा है। तो H2 यहाँ हमारी एनर्जी आएगी 3 का स्क्वायर 9 और 10, ओके। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9 5 जा 45 इंटू 10, तो हमारी एनर्जी आ गई 450 जूल, यानी अब हमारी यहाँ पे एनर्जी कितनी रिलीज करेगी, डेसिपेट होगी 450 जूल, राइट। तो हमारा आंसर आया यहाँ पे 450 जूल, राइट। तो ये भी अपना हीट वाले फॉर्मूले के ऊपर ही था। अब ये हमारा नीट 2019 का क्वेश्चन है, इसके लिए मैं थोड़ी यहाँ पे जगह बना लेता हूँ, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से रफ कर देते हैं,
ओके, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां में बोल रखा है कि यहाँ पे 6 बल्ब डायग्राम में बता रखे हमें, और शेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ना के बराबर है, निग्लिजिबल है, तो वो हम नहीं लेंगे। द रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन व्हेन ऑल बल्ब आर ग्लोइंग एंड इन द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन ए, इसमें से 2 ही बल्ब ग्लो करेंगे, एंड ओनली वन बल्ब फ्रॉम सेक्शन बी। ओके, तो दोनों का हमें पावर का रेशियो निकालना है यहाँ पे, राइट, दोनों का पावर का रेशियो निकालना है। तो हम यहाँ पे हमें पहले क्या करना होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाना होगा। रेजिस्टेंस हमें मिल गया तो फिर हम ये पैरेलल में सारे यहाँ पे पैरेलल में तो वोल्टेज इक्वेशन ये ले लेंगे वी स्क्वायर बाय आर वाला, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर वाला इक्वेशन यूज कर लेंगे। तो हमें यहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी, आर की, हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे जब सब रेजिस्टर्स हैं तो पहले हम बात करेंगे हम ए सेक्शन की, फॉर ए सेक्शन में जब सारे रजिस्टर है तो हमें R1 कितना मिलेगा, यहाँ पे पैरेलल में R बाई एन आता है, लेकिन 3 रजिस्टर है तो R बाई 3, और बी में कितना मिलेगा R2 इज इक्वल टू R बाई एन, राइट, यानी कि R बाई 3, 3 रजिस्टर है। तो उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा, पूरा ये सॉल्व हो जाएगा। तो फिर उसको क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे मैं रजिस्टर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बल्ब के अंदर फिलामेंट आता है, ये फिलामेंट, और फिलामेंट क्या करता है, रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाता है, यानी बल्ब जो है वो रेजिस्टर ही है। ओके, तो उसको हमने रेजिस्टर मान लिया है यहाँ पे। तो पहले हमने पैरेलल में सॉल्व करा, R बाई एन फॉर्मूला आता है तो R बाई 3 हो गया, यहाँ पे भी R बाई एन कितने हैं टोटल 3, तो R बाई 3 हो गया। अब वो पूरा सॉल्व हो गया, यहाँ पे R बाई 3, बी सेक्शन, ये पूरा ए सेक्शन अपना, बी सेक्शन पूरा सॉल्व हो गया R बाई 3। तो दोनों अब हम किस में ले लेंगे, सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा R1 प्लस R2, R बाई 3 प्लस R बाई 3। तो पहला हमारा हो जाएगा फर्स्ट सेक्शन वाला, उसको R1 डैश बोल लेते हैं, 2R बाई 3। जब यहाँ पे सारे बल्ब कनेक्टेड हैं तो इतना आया। अब हमें क्या बोला सेकेंड केस में कि यहाँ से सिर्फ 2 कनेक्टेड हैं और सेकेंड वाले में सिर्फ एक ही कनेक्टेड है, इसमें ओनली एंड ओनली एक ही कनेक्टेड है, इस तरह से। अब हमारी क्या सिचुएशन होगी यहाँ पे, तो इस पर जब 2 कनेक्टेड हैं तो R2 हमारा क्या आएगा, R बाई 2, 2 कनेक्टेड है तो 2, राइट, और यहाँ पे क्या एक ही है, उसको मैं R1 ले लेता हूँ, R1 और इसका R2, वो कितना है R, सेकेंड सिचुएशन में 4 सेक्शन बी सेक्शन के लिए हम कर रहे हैं, राइट। तो अब हमारे ये दोनों सॉल्व कर लिए, इसको भी और इसको भी, तो सीरीज में हो जाएंगे। इन दोनों को सॉल्व करें तो ये आया और ये दूसरा, तो पहले की वैल्यू हमारी है यहाँ पे R बाई 2 और इसकी कितनी है R, तो सीरीज में उसको सॉल्व करके उसको R2 डैश बोलेंगे, R1 प्लस R2, R बाई 2 प्लस R, तो एलसीएम लेंगे तो 3R बाई 2 हो जाएगा, R2 डैश 3R बाई 2। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कितना मिला 2R बाई 3 और इसका कितना मिला 3R बाई 2। हमें तो यहाँ पे लेना है पावर का रेशियो, तो P1 अपन P2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई R1 डैश अपॉन वी स्क्वायर बाई R2 डैश। जैसे कि हमें पता है कि सारे यहाँ पैरेलल में कनेक्टेड थे तो वोल्टेज तो हमारा रहेगा कॉमन, यानी वोल्टेज कैंसिल हो जाएगा, R2 डैश ऊपर और R1 डैश नीचे, R2 डैश अपन R1 डैश। तो पावर P1 अपन P2 हमें क्या मिल जाएगा, R2 3R बाई 2 होल डिवाइड बाई R1 डैश 2R बाई 3। तो R कैंसल, 3 ऊपर 2 नीचे, तो 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, तो पावर हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया 9 बाई 4। ओके, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये 9 बाई 4, 9:4। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो एनर्जी पावर मिला हमें पावर, तो 9 बाई 4 के रेशियो में मिला। ओके, तो ये हमने 3 क्वेश्चन किए और अब हम 2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। एक हम करेंगे और नीट का और एक करेंगे जेई का। अब हम 2 क्वेश्चन और करते हैं। पहले हम करते हैं जेई मेन 2023 का क्वेश्चन।
इसमें मैं वो ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पे करंट सब में सेम फ्लो कर रहा है आई। अब देखो करंट सब में सेम है और सब रेजिस्टर की वैल्यू भी यहाँ पे आर 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 है, राइट। तो हमें करना क्या है, हर एक सर्किट के लिए यहाँ पे द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेशन इज, इनमें से सबसे कम पावर फिर उससे ज़्यादा, तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे उसको अरेंज करना है, किस तरह से आएगा, राइट। तो हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों किस में है, मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा पहले के लिए फर्स्ट। तो ये दोनों अपने हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या आएगा r/2, उसके साथ जुड़ेगा r, तो r1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा ये 2 ऊपर 2r प्लस r 3/2r। ओके, तो यहाँ पे हमें मिल गया 3/2r यानी कि 1.5r, ऑलमोस्ट हमें इतना मिल जाएगा। तो r1 हमारा यहाँ पे कितना आया 1.5r। अब देखो सेकंड में ये दोनों हमारे सीरीज में है, तो r प्लस r 2r, फिर पैरेलल में तो 2r इंटू आर अपॉन 2r प्लस r, पैरेलल में तुम्हें इस तरह से लेना पड़ेगा। तो 2r स्क्वायर बाई 3r, r कैंसल, तो यहाँ पे आया हमारा 2r/3। मान लो यहाँ पे मैं इसको अगर हम इसको सॉल्व करें 20 मान लें, तो 3 0 6 3 जा 18, तो 0.6 मान लो r, राइट। तो R2 हमें यहाँ पे मिल गया 0.6r। ओके, थर्ड को हम सॉल्व करते हैं। तो तीनों पैरेलल में, तो मैंने आपको बताया था क्या आता है r/n आता है, यानी कि r/3 1/3 करेंगे तो 0.33r, राइट। और फोर्थ नंबर का हमारा यहाँ पे तीनों सीरीज में r प्लस r प्लस r, तो r4 हमारा क्या जाएगा 3r, r प्लस r प्लस r 3r आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे r3 हमारा इतना आया, r4 हमारा इतना आया। तो अब हमारा यहाँ पे फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे करंट सब में सेम रह रहा है, यानी कि मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा I²R, ये सेम P प्रपोर्शनल टू R, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर लॉस ज्यादा, यहाँ पे डिसिपेशन ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका है यहाँ पे 3R, फोर्थ का, तो ये ऑप्शन आ सकता है, ये आ सकता है अभी तो फिलहाल, राइट। उसके बाद और सेकंड नंबर पे किसका है, इसका 1A, ये रहा, आ गया हमारा आंसर। सेकंड नंबर पे A का है ना। फिर थर्ड नंबर पे किसका, उससे कम थोड़ा सा 0.6, यानी कि सेकंड सर्किट, यानी कि B, ये रहा B का, आ गया, मैच कर गया। तो सबसे ज्यादा पावर इसमें डिसिपेट होगा, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, C में सबसे कम होगा, क्योंकि C में यहाँ पे सबसे कम रेजिस्टर है, जिसका रेजिस्टर कम उसका पावर डेसिपेशन कम, आ गया। तो इस तरह से आपको चेक करना रहता है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यह क्वेश्चन हमारा नीट 2016 फेज 1 का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस आर वेराइज विद द टाइम टी एज Q is equal to AT minus BT square where A and B are positive constant. The total heat produced in R is, okay, यहाँ पे टोटल हमारा जैसा टाइम बीत रहा है वैसे हमारे चार्ज फ्लो हो रहे हैं, करंट कम हो रहा है, तो यहाँ पे हमें हीट कितनी प्रोड्यूस होगी आर में वो पता करना है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, dQ/dt इज इक्वल टू AT का क्या हो जाएगा A, BT स्क्वायर में 2 आगे आ जाएगा डिफरेंशिएशन में, -2BT। यहाँ पे हमारा करंट, ये हमें I की वैल्यू मिल गई। जैसे जैसे टाइम हमारा इलेप्स होगा, टाइम बीतता जाएगा, वैसे हमारा यहाँ पे करंट कम हो रहा है। तो मान लो जब हमारा करंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो कितने टाइम में करंट 0 होगा वो पता करते हैं। तो 2BT इज इक्वल टू A, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा T इज इक्वल टू A अपॉन 2B। तो हमें T की वैल्यू मिल गई यहाँ पे, T इज इक्वल टू A अपॉन 2B, राइट। अब हम यहाँ पे पता करते हैं H इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I²R dt, ये अपना फॉर्मूला है, और इसमें हमारा I यहाँ पे वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हमारा T क्या है, 0 से T तक फ्लो करेगा, 0 से T। ओके, अब आप देखो T की हमारी वैल्यू है A अपॉन 2B, A अपॉन 2B I², यानी कि I का वैल्यू हमारा क्या है A माइनस 2BT R इंटीग्रेशन dt। अब हम इसको यहाँ से आगे करते हैं, तो इसका स्क्वायर है पूरा,
आई का स्क्वायर। तो पहले हम स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। h इज इक्वल टू 0 से a अपॉन 2b, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो a का स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या था अपना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2 है और 2 जुड़ेगा, माइनस 4abt प्लस b का स्क्वायर यानी 4b स्क्वायर t स्क्वायर इंटू r dt। अब यहाँ पे r हमारा कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा r। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, a स्क्वायर इंटू डी टी क्या आएगा, a स्क्वायर टी, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है। उसके बाद माइनस t का यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, 4ab टी स्क्वायर बाई 2, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 4b स्क्वायर टी क्यूब बाई 3 और लिमिट हमारे आएगी 0 से a अपॉन 2b, राइट। अब हम उसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे, तो पहले हम रखेंगे t की जगह पे कितना, a अपॉन 2b। तो h इज इक्वल टू आर ए स्क्वायर, t की जगह पे पहले हम लिमिट रखेंगे a अपॉन 2b, a अपॉन 2b, राइट। माइनस 4ab t का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, पहले से 2 तो था ही, प्लस 4b स्क्वायर क्यूब, t का क्यूब है तो a का क्यूब, 2 का क्यूब 8, b का क्यूब b क्यूब, राइट। यहाँ पे हमें कैंसिल करनी होगी कुछ टर्म्स। यहाँ पे तो a क्यूब हो रहा है फर्स्ट में, तो r a क्यूब अपॉन 2b माइनस 4 4 कैंसल, b कैंसल, a का क्यूब अपॉन यहाँ पे 2 आ गया, a का क्यूब 2b, और यहाँ पे 4 2 जा 8, b स्क्वायर कैंसल, तो a क्यूब 3 2 जा 6 b, राइट। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो h इज इक्वल टू आर। आई होप मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैं थोड़ा तेजी से जा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। तो 3 ऊपर, 3a क्यूब माइनस 3a क्यूब प्लस a क्यूब अपॉन 6b, ओके। a क्यूब कैंसल, तो h इज इक्वल टू आर ए क्यूब अपॉन 6b। ऑप्शन ढूंढो ऐसा, मिला क्या, आर ए क्यूब 6b आ गया, आंसर ए इज करेक्ट, राइट। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नया कंसेप्ट, नया टॉपिक, कि जब हम बल्ब कनेक्ट करते हैं सीरीज या पैरेलल में तो कौन सा बल्ब ज्यादा शाइन होता है, कौन सा ज्यादा ग्लो करता है, राइट। ओके, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब प्रॉब्लम्स, राइट। इलेक्ट्रिक बल्ब प्रॉब्लम या फिर कंसेप्ट ऑफ ग्लोइंग ऑफ बल्ब, ग्लोइंग बल्ब कंसेप्ट, ये भी आप बोल सकते हो, राइट। अब सपोज कर लो कि हमारे पास एक बल्ब है, बल्ब तो आप जानते ही हो, राइट। इस तरीके का बल्ब है हमारे पास। अब बल्ब में क्या होता है फ्रेंड्स, कि उसका कंस्ट्रक्शन आप देखोगे तो अंदर की तरफ फिलामेंट होता है। अब तो खैर एलईडी वगैरह आ गई है, लेकिन अगर कोई आप रेस्टोरेंट में, होटल में गए हो और वहाँ पे डेकोरेशन के लिए लगा रखा हो तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे पूरा ये फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट टंगस्टन का होता है, राइट, मॉलिब्डेनम या टंगस्टन, ओके, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके वेस्ट करते हैं अपनी एनर्जी। अभी हमने पावर का फॉर्मूला देखा था, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर, या फिर वी आई। यहाँ पे एक और हम चीज डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो, यूनिट, तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपन टाइम हमने किया था, तो m1L2T माइनस 2, यहाँ पे T1, तो m1L2T माइनस 3, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला, और उसका यूनिट आएगा जूल पर सेकेंड। वर्क अपन टाइम का मतलब क्या होगा, जूल पर सेकेंड, ओके। यानी यहाँ पे हमारे पास जो बल्ब है उसमें जो फिलामेंट है वो रेजिस्टेंस होता है, और इलेक्ट्रॉन वहां आके अपनी एनर्जी लॉस करते हैं,
या एनर्जी वहाँ, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके एनर्जी खर्च करेंगे, एनर्जी लॉस होगी। ओके, अब आपको पता है कि अपना घर का जो हाउस होल्ड वोल्टेज रहता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट वीआरएमएस वोल्टेज। वो हम पूरा पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में, ओके, अल्टरनेटिंग करंट में, कि हमारा जो हाउस होल्ड वोल्टेज रहता है वो 220 वोल्ट रहता है। ओके, तो मान लो कि हमारा बल्ब जो है वो 100 वॉट का बल्ब है। ओके, अब आप अगर जब मार्केट में बल्ब लेने जाते हो, आपने किसी शॉप से बल्ब परचेज करा, तो उसका रेटिंग रहता है। ओके, पता है ना, 0 वॉट, 50 वॉट का बल्ब, 100 वॉट का बल्ब, 200 वॉट का बल्ब, तो अलग अलग रेटिंग रहता है। तो ये जो पावर है वो कौन सा पावर है, रेटिंग पावर है। तो मैं यहां लिख देता हूं रेटिंग पावर, वो हमारा 100 वॉट है। और ये जो वोल्टेज है वो भी अपना रेटिंग वोल्टेज ही है, रेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, आप मार्केट से एक बल्ब लेके आए, उसका पावर 100 वॉट है, यानी वो उसका रेटिंग पावर कहलाता है। ओके, और उसका जो कैपेसिटी है वो 220 वोल्ट पे हाईएस्ट है। मान लो कि रेटिंग पावर उसका 100 वॉट है, और अगर आपने उसको 220 वोल्टेज दिया तो 220 वोल्टेज पे वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी से जलेगा। ओके, वो अपनी हाईएस्ट एनर्जी देगा। आई होप आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे हो। अगर आपने 100 वॉट का बल्ब मार्केट से लाया, राइट, और उसको आपने चलाया 220 वोल्ट पे घर पे, तो वो अपनी हाईएस्ट एनर्जी देगा। ओके, इसका मीनिंग ये हुआ, रेटिंग पावर जो होता है उतनी एनर्जी वो कब देता है, जब आप रेटिंग वोल्टेज इतना पावर सप्लाई करो। ओके, तो ये जो है अपना वो रेटिंग वोल्टेज है। ओके, अब मान लो अगर हम इसको कनेक्ट करें, अपने घर पे कनेक्ट कर दें और चलाएं उसको, तो इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टर। अगर मैं रेजिस्टर को ऊपर ले लूं तो वी स्क्वायर बाई पी, राइट। तो आर ये अपना रेटिंग पावर है, रेटिंग पावर। ओके, तो वी अपना कितना है, 220, 220 इंटू 220, और रेटिंग पावर अपना कितना है यहाँ पे, रेटिंग पावर अपना यहाँ पे है कितना, 100 वोट, 100 वोट। आई होप आप समझे। ये जो बल्ब है वो 100 वोट का, यानी 100 जूल पर सेकेंड, एक सेकेंड में हर बार वो 100 जूल एनर्जी अपनी खर्च कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं, कोलिजन हो रहा है। तो कोलिजन होने से यहाँ पे इतनी एनर्जी हमारी लॉस हो रही है, एक सेकंड में 100 जूल जितनी एनर्जी लॉस हो रही है। बल्ब का यही तो काम है, एनर्जी लॉस करना। इसीलिए तो अब हम सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट होने से अब हमने एलईडी लगाना स्टार्ट कर दिया, राइट। क्योंकि यहाँ पे बल्ब बहुत एनर्जी हमारी खा जाते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं, डिसिपेटेट करते हैं, एनर्जी को डिसिपेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने ले लिया 100 वॉट, 0 0 कैंसल, तो यहाँ पे 22 का स्क्वायर आता है 484 ओम, यानी बल्ब का रेजिस्टेंस हमारा इतना आया। अगर हमने 100 वॉट का बल्ब लाए और 220 वोल्टेज पे अप्लाई किया तो 484 हमारा रेजिस्टेंस आया। अब ये जो बल्ब था, ओके, इसी बल्ब को हमने यहां मान लो पहले हमने कनेक्ट करा था, पहले हमने कनेक्ट करा यहाँ पे 220 वोल्टेज पे। 220 वोल्टेज पे जब हमने कनेक्ट करा तब उसने पावर कितना दिया हमें, 100 वोल्ट पूरा दिया, अपनी पूरी कैपेसिटी से वो जला, राइट। लेकिन अगर हम मान लो कि अपना जो बल्ब है, अपना जो बल्ब है उसी बल्ब को, यानी 100 वोल्ट का जो बल्ब है उसी बल्ब को आप सिर्फ 100 वोल्ट पे चला रहे हो, आपने अप्लाई किया उसको 100 वोल्ट। ओके, उसकी क्षमता कितनी है, 220 वोल्ट पे वो पूरा पावर देगा अपना जितना भी है 100 वोल्ट, वो पूरी एनर्जी वो दे रहा है हमें, राइट। लेकिन अब आपने उसको 100 वोल्ट कनेक्ट किया। अब देखो, आपने सिर्फ बैटरी चेंज करी, बल्ब थोड़ी चेंज करा, आपने सिर्फ बैटरी अप्लाई वोल्टेज चेंज करा है, राइट। तो उसका रेजिस्टेंस जो पहले था अभी भी वही रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आया, पहले जो रेजिस्टेंस था वही रेजिस्टेंस अभी भी है। ओके, यानी अगर रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, अब हम वापस करते हैं कितना पावर हमें मिलेगा, वी स्क्वायर बाय आर। वोल्टेज अब हमने चेंज कर दिया, 100 वोल्ट ले लिया, राइट।
लेकिन हमारा यहाँ पे R कितना है 484। 484। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 10,000 डिवाइड बाई, इसको मैं 4.84 ले लेता हूँ 10⁻², राइट। इसको हम 5 मान लेते हैं, 2 0 कैंसल, इसको हम 5 मान लेते हैं। 20 वॉट। आप सोचो कि यहाँ पे जब हमने यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी लगाई तो पावर हमारा कम हो गया, 20 वॉट से जला। गॉट इट। इसका मतलब ये होता है कि पूरा पावर कब देता है, जब हम उसको प्रॉपर जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज प्रोवाइड करें तो। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, अपना पावर यहाँ पे कम हो गया, कम जलेगा, राइट। पहले पूरी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे दे रहा था, अब यहाँ पे एनर्जी कम दे रहा है। समझ आया। इसका मतलब ब्राइटनेस ज्यादा कब होगी, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। जितना पावर ज्यादा खर्च करेगा, कंज्यूम्ड पावर, इसको मैं कंज्यूम बोलता हूं, जितना पावर ज्यादा खर्च करेगा उतनी ब्राइटनेस वो ज्यादा देगा। तो पहले वो ज्यादा एनर्जी दे रहा था, पावर कम हुआ, उसकी लाइट भी कम हो गई, राइट। इसका मतलब ये होता है कि यहां पे हमें रिलेशन मिला कि ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम्ड पावर। ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम्ड पावर। समझ आया। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर हम बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या फर्क आता है। आप एक चीज और नोटिस करना, यहां पे जो 100 वोल्ट है वो अपना सप्लाई वोल्टेज है। ये जो 100 वोल्टेज है दैट इज अ सप्लाई वोल्टेज, और ये जो है वो रेटिंग वोल्टेज है। उसका रेटिंग इतना था, इतनी उसकी कैपेसिटी थी, और पहले हमने उतना ही दिया था। ओके, यहाँ पे बल्ब की कैपेसिटी चेंज नहीं हुई है, यानी कि बल्ब जो है उसका रेटिंग वोल्टेज तो 220 ही है, लेकिन हमने सप्लाई कम करा, तो वो कम जला। समझ आया। तो दो वोल्टेज होते हैं, रेटिंग वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज। ओके, तो अब हम एक और मैं आपको कंसेप्ट दिखाता हूं। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे इसको मैं मिटाता हूं और एक और कंसेप्ट हम यहाँ पे करते हैं। अब आप देखो कि क्या फॉर्मूला हमारा यहां मिलता है हमें। पावर का हमारा सिंपल फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज अपन आर। अब देखो आप, इफ सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू रेटिंग वोल्टेज, जितना रेटिंग है उतना ही हम सप्लाई करेंगे 220, तो पूरी कैपेसिटी से वो ग्लो करेगा। ओके, देन बल्ब will glow with highest light, highest brightness. जितना उसका रेटिंग है उतना आप सप्लाई भी करोगे, जितनी क्षमता है उतनी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, पूरी छूट दे रहे हो, पूरा वोल्टेज उसको दे रहे हो, तो वो हाईएस्ट ग्लो करेगा, हाईएस्ट ब्राइट होगा, राइट। लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी है 220 वोल्ट की और आपने दे दिया 300 वोल्ट या 500 वोल्ट दे दिया, हमारे घर में तो 200 ही है, लेकिन और आपने कुछ जुगाड़ करके और ज्यादा दे दिया, तो बेचारे की कैपेसिटी नहीं है उतनी। तो अगर आपने सप्लाई वोल्टेज बढ़ा दिया रेटिंग वोल्टेज से, तो बल्ब विल फ्यूज, बल्ब विल गोना फ्यूज, बल्ब फूट जाएगा, बल्ब जलेगा ही नहीं, डिफ्यूज हो जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा, यानी बल्ब यहाँ पे नहीं जलेगा क्योंकि उसकी फिलामेंट जल जाएगी, उसकी कैपेसिटी नहीं है उतनी, अपना हाईएस्ट वोल्टेज दे दिया, राइट। तो ऐसा तो कभी होगा नहीं, ऐसा तो हम करेंगे नहीं जानबूझ के, ज़्यादा वोल्टेज तो देंगे नहीं। तो अगर इक्वल वोल्टेज दिया तो यहाँ पे बल्ब हमारा हाईएस्ट ब्राइटनेस से ग्लो करेगा, लेकिन अगर हमने यहाँ पे कम वोल्टेज सप्लाई किया, जैसे यहाँ पे कम वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो बल्ब थोड़ा कम ग्लो करेगा, राइट। तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान देनी है। ओके, तो अब हमें कंसेप्ट करते हैं सीरीज कनेक्शन का, राइट। अब मान लो कि एक कंसेप्ट यहाँ पे और लेते हैं। सपोज कर लो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस तो वही रहेगा बल्ब का, मैंने इसी बल्ब को यहाँ कनेक्ट करा तो रेजिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होगा, पहले जो रेजिस्टेंस था बल्ब का वही रेजिस्टेंस अभी भी होगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे चेंज नहीं होगा बल्ब का, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर
डिवाइड बाई पी। ओके, ये जो पी है अपना वो रेटिंग पावर है। रेटिंग पावर यहां पे हम ले लेते हैं रेटिंग वोल्टेज इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाय सप्लाई पावर। ओके, कितना पावर हमें मिल रहा है वो एक्चुअली उसको बोलेंगे कंज्यूम पावर। कंज्यूम पावर, कितना पावर हमारा कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो आर हमारा सेम है ना, दोनों में आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। वी स्क्वायर बाई पी, ये हमारा जो बल्ब के ऊपर रेटिंग लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट उसकी कैपेसिटी है, तो वो रेटिंग वोल्टेज है, और पावर भी उसका 100 वॉट रेटिंग बता रखा है, तो मैक्सिमम जलेगा, राइट। रेजिस्टेंस तो दोनों का सेम ही है। तो मैंने क्या किया, जब हमने पावर सप्लाई किया, वो V है यहाँ पे, और इतने पावर सप्लाई करने से उसने कितना खर्च किया, राइट, वो हमारा पावर है कंज्यूम पावर। ये हमारा कंज्यूम पावर आया, इतना बल्ब ने यहाँ पे खर्च करा, कंज्यूम पावर, राइट। तो जब भी आपको कंज्यूम पावर पूछे, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, V सप्लाई स्क्वायर डिवाइड बाई V रेटिंग स्क्वायर इनटू पावर रेटिंग। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जब भी आपको ज़रूरत पड़ जाए ये फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब कि कितना रेटिंग पावर यहाँ पे मैं लूँ तो V स्क्वायर बाई आर आएगा। ओके, तो रेटिंग वोल्टेज थोड़ी ना चेंज होगा, यहाँ पे जो रेटिंग वोल्टेज है वो चेंज नहीं होगा। VR हमारा यहाँ पे सेम है, VR हमारा कैसा है, सेम। इसका मतलब ये हुआ कि रेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, राइट। तो यहां मैं लिखूंगा कि रेटिंग पावर इज इनवर्स R। अगर मैं ऊपर ले लूं, R को अगर मैं यहां पे ऊपर ले लूं, तो रेटिंग पावर हमारा यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो R प्रोपोर्शनल टू रेटिंग पावर, रेटिंग पावर, राइट। अब हम यहाँ पे एक सीरीज कनेक्शन का क्वेश्चन लेते हैं। सीरीज कनेक्शन, अगर हमने सीरीज में बल्ब को कनेक्ट किए हो या पैरेलल में कनेक्ट किए हो, तो क्या यहाँ पे कंसेप्ट हमारा बनता है, वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी, और जब आप क्वेश्चन, आप ये रिलेशन आपको मिल गया, तो आप क्वेश्चन भी कितना इजीली कैलकुलेट कर लोगे। आप देखो, मान लो यहाँ मैंने 2 बल्ब कनेक्ट किए हैं, यहाँ पे हमने 2 बल्ब कनेक्ट करे हैं, ये अपनी बैटरी है, इसका भी 220 वोल्ट है, इसका भी 220 वोल्ट है, राइट। ये जो हमारा इसका रेटिंग है 100 वॉट का, और इसका रेटिंग है 30 या 50 वोट मान लेते हैं, 50 वॉट का, राइट। ये हमारे यहाँ पे अभी है। तो अभी रेजिस्टेंस कैसे आते हैं, सीरीज में ऐड होते हैं। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, हमारा फॉर्मूला था V स्क्वायर बाई R। तो R को ऊपर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P। तो V स्क्वायर बाई P इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाई P1 प्लस V2 स्क्वायर बाई P2। अब वोल्टेज तो हमारा यहाँ पे हमने सेम ले रखा है, दोनों 220 वोल्ट के हैं, ये भी 220 वोल्ट का है, ये भी 220 वोल्ट का है। ओके, ये जो है वो हमारा रेटिंग वोल्टेज है, याद रखना, रेटिंग वोल्टेज। तो रेटिंग वोल्टेज हमारे यहाँ पे सेम है, तो वो हमारा निकल के कैंसिल हो जाएगा, राइट। इसका मतलब यहाँ पे हमारा सीरीज कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट पावर आया वो क्या आया, P1 P2 अपन P1 प्लस P2। यानी कि मान लो हमारे पास यहाँ पे N कनेक्ट कर रखे हो हमने बल्ब, तो पावर हमें क्या मिलेगा, N बाई P, यानी सीरीज में हमें मिल जाएगा P बाई N, राइट। सीरीज में यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, P बाई N। और यहाँ पे हमारा रेटिंग वोल्टेज सेम है, रेटिंग वोल्टेज सेम है, तो हमारा कंज्यूम पावर आएगा वो क्या आएगा, सॉरी, यहाँ पे रेटिंग पावर जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका रेजिस्टेंस कम उसका पावर ज्यादा। ओके, यहाँ पे जितना रेजिस्टेंस हमारा जिसका कम उसका पावर ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा रेजिस्टेंस तो कम पावर, राइट। यहां पे हमें रिलेशन मिला इनवर्सली प्रोपोर्शनल, R प्रोपोर्शनल टू 1/P।
ये जो P है हमारा वो यहाँ पे रेटिंग पावर है, रेटिंग पावर। ओके, यानी कि जितना हमारा पावर कम होगा उतना ब्राइटनेस ज्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे रिलेशन देखो, ये जो हमारा रिलेशन आया उसको मैंने यहाँ पे रखा। ओके, तो इसका रेटिंग कितना है, 50 वोट का है ये, तो जितना रेटिंग कम उतनी ब्राइटनेस ज्यादा। तो सीरीज कनेक्शन में जितना हमारा पावर कम रहता है वो ज्यादा ग्लो करता है। तो आप बस ये रिलेशन याद रखो, रिलेशन अगर आपको याद रह गए तो फिर क्वेश्चन एकदम आसानी से बनेंगे। समझ आया? जितना हमारा यहाँ पे पावर का रेटिंग कम होगा उसका हमारा यहाँ पे ब्राइटनेस ज्यादा, उतनी वो ज्यादा एनर्जी खर्च करेगा, राइट। तो ये कंज्यूम पावर है और ये रेटिंग पावर है। तो यहाँ पे 50 वोट का बल्ब है, राइट, उसका रेटिंग कम है। यहाँ पे दोनों का रेटिंग देखो, ये 100 वॉट का और ये 50 वॉट का। तो जितना रेटिंग कम उतनी ब्राइटनेस ज्यादा। तो यहाँ पे हमें रिलेशन मिला इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सीरीज में आपको ये याद रखना है कि जिसका रेटिंग पावर कम हो वो सबसे ज्यादा जलेगा, सबसे ज्यादा वो ब्राइटनेस देगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ, राइट। अब हम बात करते हैं पैरेलल की, इसको मैं मिटा देता हूं और अब हम बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की। अगर इन्हीं बल्ब को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा हो, अब आप देखो इन्हीं बल्ब को हमने यहां पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। ये हमारा फर्स्ट बल्ब, ओह सॉरी, इसको हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है और उसके साथ हमने अपनी बैटरी यहां लगा रखी है। ये इसका भी रेटिंग 220 वोल्ट है रेटिंग वोल्टेज, इसका भी 220 वोल्ट है रेटिंग वोल्टेज, राइट। तो इन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। अब देखो क्या होगा, पैरेलल में तो रेजिस्टेंस इस तरह से आते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P, राइट। तो V स्क्वायर P ऊपर आ जाएगा, P1 V स्क्वायर प्लस P2 V स्क्वायर। वोल्टेज तो सेम रहेगा, चाहे अप्लाइड वोल्टेज हो या फिर रेटिंग वोल्टेज, यहाँ पे तो सेम ही रहेगा ना। तो यहाँ पे हम V स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल कनेक्शन में जो भी हम बैटरी सप्लाई करेंगे सबको उतना वोल्टेज मिल जाएगा, राइट। तो V स्क्वायर यहाँ पे अपना, अगर ये कब पॉसिबल है, जब हम यहाँ पे सेम रेटिंग वाले बल्ब कनेक्ट करें। तो ये याद रखना है आपको, यहाँ पे हमने सेम रेटिंग वाले बल्ब कनेक्ट करते हैं तो इस तरह से हमें करना है। V स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आया इक्विवेलेंट का P1 प्लस P2। यानी कि अगर आप सेम तरीके के N जितने कनेक्ट कर लो तो हमारे पैरेलल में क्या जाएगा, NP, उसमें आना था P/N सीरीज में, यहाँ पे आया NP। यहाँ हमारा फॉर्मूला रहता है पावर का P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। जैसे कि आपको पता है कि पैरेलल में कौन कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज। वोल्टेज कांस्टेंट रहने की वजह से यहां हमें मिलेगा रेटिंग पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, R आएगा 1/, तो P आ जाएगा ऊपर। तो R को मैं 1/, लिखूं तो P ऊपर आएगा ना। तो यहां पे हमें लिखना पड़ेगा 1/R प्रोपोर्शनल टू P रेटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका यहां पे अब रेटिंग ज्यादा होगा वो ज्यादा ब्राइटनेस देगा, राइट। यानी कि अगर हमने 100 वोल्ट का कनेक्ट किया हुआ है, 50 वोल्ट का कनेक्ट किया हुआ है, तो ज्यादा पावर कौन देगा, यहाँ पे 100 वोल्ट वाला। सीरीज में जो कम वोट वाला था वो ज्यादा पावर दे रहा था, ज्यादा ब्राइटनेस दे रहा था, सॉरी, राइट। यहाँ पे एक 100 वोल्ट का है, एक 50 वोल्ट का है, तो 100 वोल्ट वाला यहाँ पे ज्यादा पावर देगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे रिलेशन बना जिसका रेटिंग ज्यादा उसकी ब्राइटनेस ज्यादा। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको ये फॉर्मूला कंसेप्ट याद रखना है कि सीरीज में कम पावर रेटिंग वाला वो ज्यादा ब्राइटनेस देता है, और पैरेलल में जिसका रेटिंग यहाँ पे ज्यादा हो वो ज्यादा ब्राइटनेस देता है, राइट। तो हम करते हैं क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, पहले हम यहाँ पे करते हैं एक JEE 2021 मेन का क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब rated as 200 watt at 100 volt is used in a circuit having 200 volt supply। 200 volt supply हम यहाँ पे
हमने कनेक्ट किया है सप्लाई। द रेजिस्टेंस आर दैट मस्ट बी पुट इन सीरीज विद द बल्ब सो दैट बल्ब डिलीवर द सेम पावर। यहाँ पे हमें सीरीज में एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। ओके, तो कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना चाहिए ताकि सेम पावर प्रोवाइड कर सके सीरीज में, राइट। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं कि रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। पहले तो इसका रेजिस्टेंस कितना है वो पता करते हैं। तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे अपना आर को हम ऊपर ले लेते हैं, वी स्क्वायर बाई पी। वोल्टेज बता रखा है यहाँ पे 100 वोल्ट, 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 200, 2 5 50, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया हमारा 50 ओम। ओके, अब हमें ऐसा बोला गया है द रेजिस्टेंस आर दैट मस्ट बी पुट इन सीरीज विद द बल्ब सो दैट द बल्ब डिलीवर द सेम पावर। यहाँ पे पावर कैसा आना चाहिए, सेम पावर। ओके, सेम पावर आना चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सीरीज में करंट तो सेम रहेगा। ओके, तो सेम पावर लाना है तो रेजिस्टेंस भी सेम ही होना चाहिए। आर सेम कब मिलेगा, पावर हमें सेम कब मिलेगा, जब आर हमारा सेम होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 50 ओम। जो बल्ब का रेजिस्टेंस जितना आया उतना ही उसका और साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आर बी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 50 ओम। हमें यहाँ पे और 50 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आया हमारा 50 ओम। अब हम करते हैं नीट 2016 का, ओके, फेज 2 का एक क्वेश्चन है। अ फिलामेंट बल्ब 500 watt and 100 volt is to be used in a 230 volt main supply when a resistance R is connected in series। तो हम यहाँ पे सर्किट ड्रॉ करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट कर रखा है, उसके साथ सीरीज में एक ये अपना सोर्स है। इसका जो रेटिंग है वो 500 वॉट और वोल्टेज जो है वो 100 वोल्ट है। ओके, यानी कि 100 वोल्ट वो कंज्यूम करेगा ही, क्योंकि अपना सप्लाई कितना है 230 वोल्ट, यानी कि वो ग्लो कितने पे करेगा, 100 वोल्ट पे ग्लो करेगा। मेन सप्लाई अपना 230 वोल्ट का है। व्हेन अ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज, हमने यहाँ पे सीरीज में एक और रेजिस्टेंस आर कनेक्ट करा है। इट वर्क्स परफेक्टली एंड द बल्ब कंज्यूम 500 वोल्ट। ओके, बल्ब हमारा 500 कंज्यूम करेगा। द वैल्यू ऑफ आर इज, तो आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे करंट कितना फ्लो करेगा सर्किट में वो पता कर लेते हैं, क्योंकि करंट पता चल गया तो फिर हम आसानी से निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो P इज इक्वल टू वी आई। पावर यहाँ पे हमारा है 500 वॉट, वोल्टेज यहाँ पे 100 वोल्ट, करंट हमें निकालना है, 0 0 कैंसल, यानी कि करंट निकल के आया यहाँ पे 5 एम्पियर। ये जो सर्किट है हमारी उसमें कितना करंट फ्लो करेगा, 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो करंट की वैल्यू यहाँ हमें मिल गई कितनी, 5 एम्पियर, राइट। अब आप देखो वही 5 एम्पियर यहाँ पे जाएगा। ओके, अब आप सोचो कि यहाँ 230 वोल्ट है, यहाँ 100 वोल्ट है, तो यहाँ कितना आएगा। तो टोटल 230 में से 100 माइनस करें तो बाकी जो बचेगा 130 वोल्ट वो यहाँ पे आएगा। तो अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज फ्रेंड्स कितना है अपना, 130। 130 इज इक्वल टू 5 इंटू आर। तो R इज इक्वल टू 130 डिवाइड बाई 5। 5 2 जा 10, 3 बचे, 5 6 जा 30, तो क्या आ गया यहाँ पे 26 ओम। तो हमारा आंसर यहाँ पे आया 26 ओम, यानी कि आंसर हमारा मैच कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन मैंने लिखे ही नहीं है, यहाँ पे आंसर हमारा आया 26 ओम। दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब हम करते हैं 2022 का, ये नीट 2022 के एग्जाम में आया है। इसमें हमें क्या बोला गया है, द रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ हम एक सर्किट बना लेते हैं जिसमें दोनों ही यहाँ पे हमने क्या कर रखे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं इस तरह से, राइट। एक की वैल्यू है 100 ओम और दूसरे की वैल्यू है यहाँ पे कितनी, 200 ओम, इस तरह से है, राइट। द रेशियो ऑफ द थर्मल एनर्जी डेवलप in 100 ohm and in the 200 ohm in a given time t is, okay. The thermal energy develop in 100 ohm to that in
200 ओम। यहाँ पे हमें पावर फाइंड करना है। ओके, थर्मल एनर्जी यानी पर यूनिट टाइम आप कंसिडर करोगे तो पावर ही कहलाएगी, है ना। तो पावर P1 अपन P2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपन R1 डिवाइड बाई वी स्क्वायर अपन R2। यहाँ वी स्क्वायर कैंसल, यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है तो पैरेलल में क्या आता है, वोल्टेज सेम आने की वजह से यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, R2 को ऊपर ले लेंगे, R1 को नीचे, क्योंकि वी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। R2 अपन R1, सो P1 अपन P2 इज इक्वल टू R2 200 डिवाइड बाई R1 100, 0 0 कैंसल, यानी कि कितना आ गया 2:1। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 2:1। ये जो अपने बल्ब वाले क्वेश्चन करें उसमें जेई का एक और क्वेश्चन हम करते हैं। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन जो जेईई मेन 2022 का है। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द अनदर बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 60 वाट। इसका मतलब यहाँ पे हमें सीरीज में दो बल्ब बता रखे हैं, पहला बल्ब और दूसरा बल्ब, ये अपना सेकंड बल्ब है। ओके, अब पहले बल्ब का जो रेटिंग है वो क्या है, 220 वोल्ट 100 वाट, 220 वोल्ट 100 वाट। और दूसरा जो बल्ब है अपना 220 वोल्ट रेटिंग वोल्टेज और 100 वाट पावर रेटिंग पावर। ये हमें बता रखा है क्वेश्चन में, राइट। इफ द वोल्टेज अक्रॉस कॉम्बिनेशन इज 220 वोल्ट, यहाँ अक्रॉस वोल्टेज हमने 220 वोल्ट बता रखा है, कनेक्ट कर रखा है। द पावर कंज्यूम बाय द 100 वाट बल्ब विल बी, ये कितना पावर कंज्यूम करेगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो पहले हम इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, पहले वाले का, राइट। हमें यहाँ करंट फाइंड करने में इंटरेस्ट है। ओके, तो करंट कब मिलेगा, जब टोटल रेजिस्टेंस पता हो, है ना। तो पहला रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई P1, तो यहाँ पे 220 इंटू 220 डिवाइड बाई 100 वाट, 0 0 कैंसल, 22 का स्क्वायर तो पता ही है हमें, 22 का स्क्वायर आता है 484 ओहम। तो पहला रेजिस्टेंस हमें मिल गया, राइट। सेकंड हम करते हैं R2, तो R2 हमें मिलेगा वी स्क्वायर बाई P2, वी भी अपना सेम ही है, 220 इंटू 220 डिवाइड बाई 60, 0 0 कैंसल। अब यहाँ पे आप देखो तो 22 हो जाएगा अपना 484 वापस, और ये 0 डिवाइड बाई 6 8 जा 48, फिर पावर नहीं चलेगा तो यहाँ पे 0, फिर 6 जा 36 पॉइंट, 4 बचेंगे, वापस 0 आएगा, वापस 6 आएगा। 806 को मैं 806.6 है उसको मैं रखता हूँ यहाँ पे 806 ही रखता हूँ, 7 भी कर सकते हो ओम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका टोटल लगाते हैं। तो R1 प्लस R2, R1 कितना है 484 प्लस R2 कितना है 806, तो यहाँ पे क्या होगा 10, ये 9 यहाँ पे 12 ओहम, यानी कि R हमारा कितना है 1290 ओहम, है ना, इतना हमें मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर P इज इक्वल टू, या सिंपल फॉर्मूला लेते हैं, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपन टोटल रजिस्टर। तो वोल्टेज हमारा है 220 वोल्ट, करंट हमारा आया 1290, 0 0 अपना यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब आप देखो हमें पावर चलाना होगा यहाँ पे, तो 22 129, यहाँ पे अगर हम डिवीजन करें 22/129 है, तो पहले तो यहाँ चलेगा नहीं, तो 0, राइट, तो यहाँ 0 आ गया अपना। 129 है तो पहले 1 से ही चलेगा, 129, तो यहाँ कितने बचे 130 और 79 91, राइट, 91, वापस यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 129 7 से हम करेंगे, 7 1 जा 7 और 9, तो 129 7 जा 903 आ गया। इसका मतलब यहाँ हमें अप्रोक्सीमेटली कितना मिला, करंट 0.17 एम्पियर, राइट। अब हमें यहाँ से निकालना है कि इसका कंज्यूम पावर कितना है।
तो कंज्यूम्ड पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ओके, उसका हम रेजिस्टेंस लेंगे। तो आई अपना कितना है 0.17 इंटू 0.17 और आर हमारा कितना है यहाँ पे पहले का 484। तो हम एक काम करते हैं, 2 डिजिट मूव करते हैं, 17 इंटू 17 10⁻⁻⁴ 484, राइट। 17 का स्क्वायर हम करेंगे यहाँ पे, 7 + 11 289। 289 इंटू 484 10⁻⁻⁴। तो दो डिजिट काट लेते हैं, यहाँ 2 डिजिट काट लेता हूँ मैं और यहाँ 2 डिजिट काट लेता हूँ। तो यह आ गया अपना 3 और यह आ गया अपना 5। तो 5 3 = 15, लेकिन वैल्यू कम थी, यानी कि 15 से थोड़ा सा कम आना चाहिए। तो 15 से थोड़ा सा कम कौन सा आएगा 14, राइट। यहाँ पे आप परफेक्टली कर सकते हो, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं होता। तो मैंने क्या करा, 289 को 3 ले लिया और 484 को 5 ले लिया। लेकिन अगर हम परफेक्टली करते तो 14 से थोड़ा कम आता है, यानी 14 पॉइंट समथिंग आता, राइट। तो इस तरह से हमें दिमाग लगाना पड़ता है कभी कभी। तो आज का लेक्चर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे तकरीबन 9, 8, 9, 10 जितने क्वेश्चन किए हैं। तो बहुत ही अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए और आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं नीचे की लिंक से। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ, नए वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।